प्रणाम बाबा जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन को जीने संबंधी एक प्रश्न है, ज्वलंत प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों का जवाब संत जनों से पूछ लेना चाहिए। अगर कोई हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए तो क्या हमें समझौता कर लेना चाहिए, या फिर हमें अपने स्वाभिमान से जीने के लिए दूसरे रास्ते पे चलना चाहिए? नाम नहीं लूंगा। आइडेंटिटी से मुश्किल होती है, घरों में झगड़े हो जाते हैं। अगर कोई हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए तो क्या हमें समझौता कर लेना चाहिए? स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जा ही नहीं सकते। कोरे शब्द हैं, वास्तविकता नहीं है। ठेस पहुंचती है अहंकार को। पुत्री को जानकर बड़ी हैरानी हो गई और शायद मुझसे अपेक्षा की हो कि मैं इसकी हाँ में हाँ मिलूंगा, लेकिन मैं घरों को तोड़ना नहीं चाहता। मेरा उद्देश्य है जोड़ना, जहां तक हो सके। स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई ही नहीं जा सकती। स्वाभिमान तो उसे कहते हैं जो तुम वास्तव में हो। हाँ, स्व अहंकार को ठेस पहुंचाई जा सकती है। स्व अहंकार वो है जो तुमने खुद निर्मित किया है। कुछ तुम्हारे समाज ने दे दिया, कुछ तुम्हारे माँ बाप ने दे दिया, कुछ तुम्हारे अपने मन ने दे दिया, कुछ आस पास की सखी सहेलियों ने दे दिया। और स्वाभिमान नहीं होता, और स्व अहंकार होता है। और स्वाभिमान से कैसा समझौता? स्वाभिमान तो अविचलित है, वह तो हिलता ही नहीं, उसको ठेस लगती ही नहीं। मुझे बहुत से लोग कह देते हैं, बाबा आप इतने लोगों के मनों को ठेस पहुंचाते हो। मैंने कहा, मैं किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाता, मैं झूठ को ठेस पहुंचाता हूं। और तुम भी याद रख लेना, अगर तुम्हें कभी कोई ठेस लगे, सत्य को तो ठेस लग ही नहीं सकती। सत्य तो वो है जिसको ठेस नहीं लगती, जो ना काटा जाता, ना जलाया जाता, न भिगोया जा सकता, न सुखाया जाता। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कुछ स्वार्थी तत्वों ने स्व स्वार्थ के लिए तुम्हें गलत परिभाषाएं दे दी और उन बेचारों को पता नहीं कि ये जिंदगी 4 दिनों की होती है।
वो भी चले जाएंगे, संत भी चले जाते हैं, फर्क इतना रह जाता है, संत शीतलता को छोड़ के जाएंगे और तुम तपश को छोड़ के जाओगे, जलती हुई अग्नि को। इसलिए पुत्री, ये मत समझ लेना मैं तुम्हें जानता भी नहीं, वस्तुतः मैं किसी को भी नहीं जानता। तुम्हें जानकर हैरानी होगी, जो लोग मेरे पास 10-10 बार आ चुके हैं, मैं उन्हें पहचानता तक नहीं, क्योंकि मैं हमेशा 24 घंटे अंतर्मुखी रहता हूँ। यही कारण है कि किस स्थान पर बैठा हुआ। अगर मैं बहिर्मुखी होता तो तुम्हें पहचान लेता। मुझे पहचानने में दिक्कत होती है, क्योंकि मैं सिर्फ अंतस को पहचानता हूँ। अगर कोई हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए तो क्या हमें समझौता कर लेना चाहिए? हाँ, बिल्कुल समझौता कर लेना चाहिए। अब इन शब्दों को अपने हृदय में उतार लेना, क्योंकि अभी जिंदगी जीनी बाकी है पुत्र। और जिंदगी वही होती है जो चैन से जी जाए, जो खुद भी उबड़ खाबड़ हो जाए, रातों की नींद तुम्हारी हराम हो जाए और लोगों को भी नींदों को हराम कर दो, वह कोई जिंदगी नहीं होती। प्यार की जिंदगी है। जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है, जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है, चाहे थोड़ी हो मगर उम्र बड़ी होती है, चाहे थोड़ी हो मगर उम्र बड़ी होती है, जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है। यही जिंदगी का नाम है। तुम देखोगे जब इस संसार से विदा हो गए तो तुम्हें सिर्फ वो पल याद आएंगे जो हसीन थे, जो सुखद लम्हों में तुमने गुजारे। इसलिए वृद्ध को अपना बचपन सदा याद आता है, जवानी में भी बचपन याद आता है, वृद्ध में तो बचपन ही खेलता है। वृद्ध में तो इतना बचपन खेलता है कि वृद्ध बच्चे जैसा ही हो जाता है। बातें हैं, बातों का क्या। स्वाभिमान वो जिसको ठेस न पहुंचाई जाए। ठेस सदा ही अहंकार को लगती है। तो मैंने कहा बेटा, मैं किसी के स्वाभिमान को, मैं किसी के अहंकार को ठेस नहीं पहुंचाता, मैं किसी का मन दुखाता हूं। मैं सिर्फ झूठ को तोड़ता हूं। इससे झूठ तो नाराज होगा, ये तो पक्का पता है। और मैं ये भी जानता हूं कि झूठ में बल नहीं होता, बल होता है सत्य में। इसलिए हमारा एक मोटो है, सत्यमेव जयते। सत्य ही जीतता है क्योंकि उसमें बल होता है। झूठ भागता है,
झूठ देश छोड़कर भाग जाता है। जब भी कोई आपदा आती है, झूठा व्यक्ति देश में नहीं मिलेगा तुम्हें। कहीं और मत ले जाना बात को। मैं सिर्फ तुम्हें समझाना चाहता हूँ। देश का मतलब अपना स्थान छोड़ देना, रूपोश हो जाना। देखेगा नहीं तुम्हें। स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकते। जिसे तुम ठेस कहते हो वो अहंकार को लगती है, और अहंकार को ठेस लगनी ही चाहिए। तुम्हें भी खुश होना चाहिए, क्योंकि अहंकार को ठेस लगेगी, अहंकार गिरेगा, कुछ हिस्सा तो गिरेगा। और तुम जानो या न जानो, जब तुम्हारा अहंकार गिरेगा तुम हल्के हो जाओगे एक बार की। क्योंकि वो भार, वो कचड़ा जो तुम्हारे साथ चिपका था वो टूट गया। मैं तुम्हारे झूठ को तोड़ता हूँ, जो मान्यताएं झूठ। सत्य तो तोड़ा ही नहीं जा सकता, वहां तो मैं भी मजबूर हूं। जो मैं तोड़ सकता हूं वो झूठ होती है। तो क्या करना चाहिए जिंदगी जीने के लिए? अगर कोई ठेस पहुंचाए तो समझौता करना चाहिए। बेस्ट वे टू लिव, जीने का सरलतम तरीका, समझौता करो। सब मिलता है इस छोटी सी जिंदगानी में, जिसे तुम बहुत बड़ी समझते हो। ये समझ लो कि अगर जीवन मिल गया तो सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। जिंदगी में गम भी मिलते हैं, ओ समझौता गमों से कर लो। जिंदगी में गम भी मिलते हैं। गमों को ठुकरा मत देना। समझदार गमों को मांगता है। समझदार गमों को खुद पैदा कर लेता है। बुद्ध के पास गम नहीं होते, लेकिन कृत्रिम गम बना लेता है, वो छोड़ देता है सिंहासनों को। कृत्रिम अभाव पैदा कर लेता है, सचमुच में अभाव नहीं है उसके पास। लेकिन तुम्हें पता नहीं, जिंदगी को बदलने वाले अभाव भी होते हैं। प्रचुरता कभी जीवन पैदा नहीं करते। जीवन का ढंग तुम्हें आता है अभाव में। इसलिए जितने महान पुरुष तुम पाओगे, उनका बचपन अभावों से गुजरा होगा, उनका जीवन अभावों से गुजरा होगा। मेरे शहर से थोड़ी दूर मेरा एक मित्र रहता था। उसका पुत्र और उसकी पुत्र वधू आपस में बनती नहीं थी, यद्यपि लव मैरिज थे। हम आंतरिक कारणों से लव मैरिज नहीं करवाते, हम बाहर बाहर की लीपा पोती देख लेते हैं। बाहर बनावट कैसी,
चाहे उसने मेकअप ही किया हो। एक बार की चाल ढाल बदल लेते हैं पुरुष स्त्रियों को दिखाने के लिए, और स्त्रियां चेहरा बदल लेती हैं। बराबर की ठगी है बेईमानी दोनों के मन में, और जब बेईमानी बेईमानी से मिलेगी तो बेईमानी स्क्वायर हो जाएगा, फिर झगड़ा होगा। परिणाम सदा बढ़िया होते हैं, सही होते हैं। परिणाम बता देते हैं कि वास्तव में क्या था। एक दिन उगड़ जाओगे, उगड़ तो जाओगे। तो उसने मुझे बुलाया, दादा को बुला लिया। मैं उसके पास चला गया। मैंने कहा, बताओ मित्र, क्या बात हो गई? मुझे गुरु की तरफ ही मानता था। प्रभु क्या बताएं। अब पहले तो इन्होंने जीने नहीं दिया, मैंने शादी करो दी। ये कहते मरते हैं और तुम्हारा नाम लिख कर मरेंगे। मैंने कहा, भाई खुद भी मारोगे, मुझे भी मरोगे, ये विनाश का मुझे तरीका अच्छा नहीं लगता। तुम क्या चाहते हो? तो हमारी शादी करवा दो। उसने कहा, करवा दी भाई मैंने। अब ये वैसे जीने नहीं देते। फैसला गलत था हमारा, अब मैं क्या करूं? सारी बात मैंने समझी दोनों से, पुत्र से भी समझी, पुत्र वधू से भी समझी। मैंने कहा, मन की बात बता देना, देखो फिर मिलेगा इलाज। वैद्य से छपाओगे तो इलाज सही नहीं होगा। अगर इलाज कराना है तो सच सच बता दो, और अगर ऐसा ही दुखी रहना है तो फिर मेरा क्या काम है, मैं घर जाता हूँ। उन दोनों ने मुझे सही सही बता दिया। जो भी रोग था, मैंने कहा ये रोग वास्तविक नहीं है। झगड़ा वास्तविक रोग पे होना नहीं चाहिए, और कृत्रिम रोग पे झगड़ा बनता ही नहीं। दोनों ही तरीकों से झगड़ा तो नहीं होना चाहिए। तो मैंने उन्हें एक उपाय बताया कि तुम ऐसा करो। वो लड़की भी मेरी जानकारी में थी। मैंने कहा, बेटे तुम यहीं टिक जाओ, और पुत्र से समझाया कि तुम टिके रहो, ज़्यादा उछल कूद मत किया करो। पुरुष हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें स्त्री की आवश्यकता नहीं। ये ठीक, स्त्री थोड़ी कमज़ोर होती है पुरुषों के मामले में, शारीरिक व्याधियाँ उसे होती हैं, कृत्रिम बनावट है उसकी, प्रकृति ने बनाया ही ऐसा है, कोमलांगी। और पुरुष सुडोल। और दोनों का मेल होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर ही धारा बहती है विद्युत की, अन्यथा नहीं बहती। मैंने दोनों को समझाया कि समझौता कर लो, बात तो कुछ भी नहीं है, अहंकारों की बात है, और अहंकार सत्य नहीं हुआ करते, अहंकार कृत्रिम हुआ करते हैं, जाली हुआ करते हैं। भूल जाओ, तुम सुखी हो, सुखी ही रहोगे। ये बीच में कांटा टपक पड़ा है, इसे निकाल दो। थोड़े दिन टिके रहे,
फिर वही ढाक के 3 पात। झगड़ा फिर शुरू हो गया। जब तक तुम्हारी मनोस्थिति नहीं बदलती झगड़ा रहेगा। बस इसको एक मंत्र बना लिया, मनोस्थिति को बदलो। और मनोस्थिति तुम्हें पहले बदलनी पड़ेगी। दूसरे से अपेक्षा मत करना। सारी दुनिया में झंझटों का कारण यही है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है मेरे घर में शांति तो हो, लेकिन मेरी मान्यताओं पे हो। मेरे खुद के विचारों से हो। और स्त्री भी यही चाहती है, पुरुष भी यही चाहती है, फिर समझौता होगा कैसे? झगड़ा फिर शुरू हो गया। कहते अदालतों तक बात लेके जाएंगे। मुझे पता लगा, मैंने कहा भाई अदालतों तक चले जाओ। तलाक की अर्जी दे दी। अब ये झगड़ेंगे, मुझे पता है। मैंने कहा अभी समझ जाओ, फिर भी तो समझोगे। और आखिर में समझौता करना पड़ेगा। समझ से समझौता बना है, ये समझ लो। जब समझ आ गई तो समझौता हो जाएगा। तो तुम्हें समझ कब आती है? धक्के खाकर। होश में आता है बंदा ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। तुम्हें ऐसे रंग नहीं आता, तुम्हें ठोकरें खानी पड़ती है। ठोकरें आके तुम्हें समझ आ जाती है, और समझ से ही समझौता शब्द बना। समझ आ गई कि झगड़े में कुछ नहीं। मैंने कहा पुत्री देख, जिसके पास तुमने तलाक की अर्जी लगाई, जिस जज के पास, उसके ऑलरेडी 3 तलाक हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं, तीसरा चल रहा है। अब उसके पास क्या तुम न्याय लेने जाओगे? अक्सर एक जज मेरे पास आया करते थे। वो पीड़ित थी अपने पति से। मैंने कहा तुम गलत हो, तुम्हें तुम्हारा व्यवहार, यू शुड चेंज योर बिहेवियर। लेकिन मैं कौन ना मानूं, इसका कोई हल मेरे पास नहीं। तुम्हें मानना ही पड़ेगा। उसकी कचहरी में तलाक की अर्जी दे दी गई। उसके 2 तलाक पहले हो चुके हैं। वो क्या न्याय करेगा जो खुद अपने घर को न बसा सका? उसको प्रेम की परिभाषा पता ही नहीं है। प्रेम से ही घर बसा करते हैं। प्रेम जोड़ता है, नफरत तोड़ती है। तो वो स्त्री जब उसके पास कोई तलाक का केस आता तो स्त्री के पक्ष में ही फैसला देता। मैं उससे कई बार पूछा, ये क्या? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जहां तो गलती स्त्री की है। उसके मन में कहीं भीतर तह जम चुकी थी कि कसूर ही सारा पुरुष का होता है, स्त्री बेकसूर होती है। अब जो बात जम ही गई भीतर, समझ में बैठा ली उसने। और समझदार है, पढ़ी लिखी है, कंपटीशन जीत लिए हैं, लेकिन जिंदगी का कंपटीशन हार गई। बात तो जिंदगी को जीने की है। कबीर जिंदगी का कंपटीशन जीत जाते हैं और लोई के साथ ऐसे रसपूर्ण लम्हे व्यतीत होते हैं जिनको क्या बताएं तुम्हें, उनका व्याख्यान नहीं किया जा सकता। यही झगड़े में
घृणा में, नफरत में बिताए हुए पल प्रेम की खुशबू में रूपांतरित तो हो सकते हैं। बाजी तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहो नर्क बना लो, तुम चाहो स्वर्ग बना लो। किस्मत को दोष दे देना, परमात्मा को दोष दे देना, पहले खुद अपने प्रयास तो कर लो। तुम्हारे प्रयास ही तो ठीक नहीं है अभी। मैंने कहा तुम दोनों ही हारोगे, क्योंकि लड़ाई में कोई एक पक्ष जीता नहीं करता, कोई एक पक्ष हारा नहीं करता, सदा दोनों ही हारा करते हैं। कोई नहीं जीतता लड़ाई में। मैंने उस लड़के से कहा तू पांव पकड़ ले। मेरे देखे मैं तो बाहर का व्यक्ति हूं, तू पांव पकड़ ले, तेरा कसूर है। और कसूर कभी एक तरफा नहीं होता। मैंने लड़के से कहा बेटे कसूर तेरा भी भारी है, तो क्यों हाथ उठाता है? स्त्री चूमने की चीज है, मारने की नहीं। बट इज टू सी, नॉट टू थ्रेट। सुंदर है, इसे तुम्हें चूमना चाहिए, शपथ नहीं मारनी चाहिए। तुम हाथ उठा के गलती करते हो, ये काम छोड़ दो। और इसे भी भरोसा है, अहंकार है, कि मुझे तेरे जैसे हजार, क्योंकि सुंदर है। नयन नक्श चाल ढाल रंग रूप स्ट्रक्चर किसी को भी आकर्षित करता है, लेकिन पुरुष को अपना अभिमान। अच्छी नौकरी है। उस वक्त उसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए थी, जब आम क्लर्क की तनख्वाह 10,000 होती थी। कोठियाँ थीं, कारें थीं, सभी सहूलतें थीं। बाप के पास पुश्तैनी पैसा था, अहंकार तो था ही। तुम्हें अपना अहंकार सही है, इसको अपना अहंकार सही है, लेकिन एक दूसरे के अहंकारों को अगर तुम इकट्ठा कर दो तो क्या होगा? कैसे करें बाबा? तुम तुम्हारी संपत्ति को इसके लिए प्रयोग करो। इसे दे दूं? हाँ, इसके लिए ही है। जरा बताओ, अगर तुम मर गए, अरे राम राम ऐसी बातें क्यों करते हो? मैंने कहा ये सत्य है, बातें करने का हर्ज क्या है? ये तुम बताओ कि अगर तुम मर गए, अभी मर गए, अगले क्षण मर गए, तो ये सारा कुछ कूड़ा कबाड़ा किसको मिलेगा? अरे बाबा, अगर मैं मर गया तो मेरी वारिस तो यही है, अभी तक लीगली तो यही है, तो फिर यही है तो इसको जीते जी दे दो। लेकिन तुम चाहते हो कि हम हार जाएं, उसके बाद कानून से दे दे। तुम नहीं दोगे, ये श्रेय तुम नहीं लेना चाहते। उसकी बात समझ में आई। लड़की को मैंने समझाया कि देख, मैं जानता हूं स्त्री में क्या होता है। ये थोड़ा सी शर्माई, मेरे से कोई पर्दा नहीं, मैं बड़ा पक्का खिलाड़ी हूं पुत्री। तेरे हुस्न पे इतना गुमान मत कर। एक वक्त आएगा ये मोतियों से दांत जड़ जाएंगे।
भूखी हो जाओगी, बहुत वर्ष पहले की बात। झुर्रियां पड़ जाएंगी जिस पे तुम्हें अभिमान है। तो इसके लिए प्रयोग कर ले, वो अपनी संपत्ति को तेरे लिए प्रयोग करेगा। सीधा सा समझौता यही तो है, इसी को समझौता कहते हैं। ये अपनी संपत्ति को तेरे लिए प्रयोग करे, तो अपने हुस्न को इसके लिए प्रयोग करे। और दुनिया तो जलने के लिए है पुत्री, दुनिया जलेगी, उसे जलने दो। लेकिन बात समझ में नहीं आई। चित्त झगड़े पे उतारू था, अदालत में ले गए, लेकिन थक गए। थकते थकते ये जज लोग बड़े समझदार होते हैं। जब आदमी की धर्म ठिकाने करनी हो ना, तो तुरंत फैसला नहीं देना चाहिए, तारीख पे तारीख डालते जाओ। कुछ तो धर्म वैसे ही ठिकाने आ जाएगा। जब 10 साल तारीखें पड़ गईं, तो मरे चूहे जैसा आदमी हो जाता है, मरी चूही जैसी स्त्री हो जाती है। फिर धीरे धीरे चलते हैं। चित्त में तो ऐसा होता है, कहाँ पंगा ले लिया, बढ़िया था। मैंने लड़के से कहा, पाँव पड़ जा, तू अभिनय ही कर ले। अभिनेता कौन से अभिनय नहीं करते, कितना कमा लेते हैं नकली नकली अभिनय करके। तुम भी अभिनय कर ले, जिंदगी का सवाल है। कोई बात समझ में नहीं आई। और पुरुष से कहा, तू कहाँ लेके जाएगा, अगर अभी मर गया तो फिर तो इसका होगा ही, तो फिर अभी दे जा। इसके लिए ही प्रयोग कर, चाबी इसको पकड़ा दे। घर वाली है ये, घर वाली का अर्थ मालिक का नहीं होता है। लेकिन नहीं, तैयार नहीं हुए, थक गए। अंत में 10 वर्ष बीत गए। कुछ चाल नरम होने लगी। पहले तेज कदम उठा करते थे, अब धीमे उठने लगे। पहले पैदल चल के जाया करते थे, अब व्हीकल लेने लगे। ऑटो रिक्शा के बिना कोर्ट नहीं पहुंचा जाता, थक जाते हैं, श्वास चढ़ जाता है। एक दिन मेरे घर वो लड़की आ गई, बाबा समझौता करा दे। मैंने कहा, क्या हुआ? क्या हुआ? लड़ा नहीं सकता। स्त्री जल्दी हार जाती है, कोमल है, रिसेप्टिव माइंड है, अटैकिंग नहीं है। पुरुष थोड़ा सा देरी से हारता है, लेकिन हार तो जाता है पुरुष। कितने बली हैं, वो भी हार जाते हैं। हार तो पुरुष भी जाता है, और हार सिकंदर भी जाता है, लेकिन सिकंदर मृत्यु से हारता है, पुरुष सिकंदर से हारता है। हार दोनों जाते हैं। मैंने कहा, तू जा, थोड़ा सा माहौल बनने दे। मुझे समझ आई, जब तू थक गई है और 6 महीने साल में वो थक जाएगा। अरे बाबा, साल? मैंने कहा, जो 10 साल काट लिए, अब साल से क्या होते हैं। अभी समझौता करेंगे तो उसकी गर्दन में गुल्ला फंसा हुआ है, और समझौता करने वाला व्यक्ति बड़ा समझदार होना चाहिए। तू जा, मैं समझौता करा दूंगा जब समझौते का वक्त आएगा। और एक दिन बीता, 6 महीने बाद लड़का भी आ गया। पिता से कहा होगा, पिता कहता, मैं तो नहीं जाता। तब आए थे बाबा, तब उसने अपेक्षित कर दिया तुमने, वो चले गए। अब तू जा, घर पे जा।
घर पे आ गया, माता के घर में रहता था मैं, पुराने घर में। मुझे कहता बाबा समझौता करा दो, हार गया हूँ। हार गए? हाँ, देख ले, कुछ रड़क फड़क बची है तो निकाल ले भाई। हाँ, कोई तोड़ मरोड़ रहनी ही नहीं चाहिए। हम भी हरियाणवी हैं, ध्यान में रखना इस बात को। और हरियाणवी टूट जाएगा, झुकेगा नहीं। सबसे सख्त कौम अगर कोई है तो हरियाणवी है। ये पंजाब हरियाणा उस वक्त इकट्ठे ही होते थे, बाद में बने, 1 नवंबर 66 को बने, इंदिरा गांधी ने बनाए थे। तो वहां पर रहता था, वहां पर आ गया। उस वक्त उम्र मेरी ठीक थी, ये हरियाणा के बनने के बाद की बात है। हम तो बहुत देर से, मेरे पिताजी पंजाब में आ गए थे। मैंने कहा थक गया? कहता थक गया। मैंने कहा थोड़ा सा और रुक, 6.5 महीने रुक। कहते नहीं बाबा, अब तो जान निकलने वाली है। अब तो स्टेरॉइड के बिना बात नहीं बनेगी, इंजेक्शन देना पड़ेगा तुझे स्टेरॉइड का। मैंने कहा अच्छा, आ गई ऐसी नौबत? हाँ आ गई। देख ले अच्छी तरह से, कोई मरोड़ न रह जाए, क्योंकि फिर समझौता कराने के बाद फिर उलाहना मेरे पे। समझौता किसने कराया? बाबा ने कराया। तो मैं चाहता हूँ कोई मरोड़ किसी में ना रह जाए। उससे पूछ ले बाबा बुला के, उसको अब क्या पता, वो पहले ही आ चुके हैं मेरे पास। और मैं तो पहले ही जानता था दोनों आएंगे। लड़ने से पहले कहा था मत लड़ो, लड़ाई में दोनों पक्ष हारते हैं, कोई नहीं जीतना। ये भरम है तुम्हारा कि हम जीत जाएंगे। भला महाभारत में कौन जीता बताओ? दोनों पक्ष हारे। द्रौपदी के 5 पुत्र कुर्बान करने पड़े। ये तो कृष्ण ने बचा लिया परीक्षित को, अन्यथा अश्वत्थामा ने कोई कसर नहीं गुजारी थी। छोड़ दिया महाविनाशक यंत्र। ये तो कृष्ण न होते तो उत्तरा के गर्भ समाप्त हो गए होते हैं, और इन्होंने कौरव का वंश मिटा दिया, ये पांडवों का वंश मिटा जाते हैं। लेकिन शायद आपको पता ना हो, बीच बीच में मैं बात समझा देता हूँ। कौरवों का वंश भी जीवित रहा। धृतराष्ट्र का एक पुत्र युयुत्सु वो जीवित रहा, बाकी 100 मारे गए। गांधारी पुत्र सारे मारे गए। एक पुत्र जो दासी से उत्पन्न हुआ युयुत्सु, वो पांडवों को खेमे में चला गया था, वो बच गया। तो चलो चले दोनों वंश। और पांडवों का भी एक बच्चा बचा लिया उसने, परीक्षित। परीक्षित से आगे चले जन्मेजय वगैरह। मैंने सोचा, 2-3 बार फिर खुद आए, कभी वो आ जाता कभी वो आ जाता। मैं समझ गया कि अब रड़क तड़क भड़क सब खत्म। अब तो किसी तरह मेरे पास पहुंच जाते हैं, इतना ही काफी है। अब तो बाबा न्यायालयों के चक्कर भी नहीं निकाले जाते हैं। क्या करें, यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा, देर ही इसीलिए कि अंधेर ना हो जाए। अदालतें बड़ी सियानी हैं।
बेतुकी बात पर बहस करोगे तो अदालतें फैसला नहीं देंगी। लड़ो, 20 साल लड़े जाओ, बेवजह की बात है। तो मैंने कहा था स्त्री को पांव पकड़ ले, मेरे प्राण प्यारे, तू है, तू जहान है। और आदमी से कहा था तू गले लगा ले, इसको चूम ले, मेरी प्राण प्यारी, सीता से भी ज्यादा प्यारी। बस तुम लोग तो सिर्फ शब्दों से ही काबू आ जाते हो, इससे ज्यादा तुम्हें जरूरत ही नहीं होती। और जो शब्दों से काम आ जाए बड़ा सस्ता मूल्य है, इतने सस्ते मूल्य से तुम काबू आ जाते हो। यहाँ का एक बनिया था, उसका पुत्र पैसे खराब करने लग गया, उड़ा देता। सुबह मेरे पास आ जाता, बाबा क्या करें, पुत्र बड़ा बिगड़ैल हो गया। अब तो कल वैश्या के कोठे जाके आया है। मैंने कहा तू शादी कर दे। क्यों नहीं करता? जुआ खेलता है, शराब पीता है। तो मैंने कहा पैसे कहाँ से लेता? कहते चोरी कर लेता है। कोई तरीका बता दे। मैंने कहा चाबी दे दे उसे, लॉक करके चाबी दे दे। यही तो न देने के लिए उत्पात है सर। अभी नहीं मानिए फिर तो जिन टैंक पिएगा। मैंने कहा पीने लेंगे, इसको चाबी दे के कह देना पुत्र हम तो चले, हम तो चले तीर्थ यात्रा को, वैसे भी व्रत हो गया। अब तू जाने तेरा काम देना, तू घटाएगा तो तेरे घटेंगे, तू बढ़ाएगा तो तेरे बढ़ेंगे। ये उठा चाबी, ये ले लोकर, गिन ले क्या कुछ है, समझा दे, किससे लेना देना समझा दे। जा मत कहीं पास ही बैठ जाना जाके धर्मशाला में 5-4 महीने, या सच में चले भी जाओगे तो क्या बात है। कहते बाबा ऐसे तो मेरे आने तक यह सब फुर्र कर देगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करेगा, ये मैं जिम्मेवार हूं। तू चाबी तो दे, ये सारा कुछ कबाड़ा कर ही चाबी के लिए रहा। कहते अच्छा। मैं कहा तू चाबी दे दे इसे, तू जाने तेरा काम जाने, अपन 2 फुल्का खाना ठीक खा लेंगे। उसने जैसे तैसे कांपते हाथों से चाबी दे दी। हम तो पुत्र चले हैं, वृद्ध हो गए, मियाँ बीबी दोनों चले, तेरी माता भी चली साथ में और मैं भी चला। अब हमारी उम्र काम करने की रही नहीं। तू उसे बुरा भला मत कहना, तो क्या ये चाबी ले, सब कुछ समझा दे पुत्र, इससे लेने इससे देने इससे झगड़ा चल रहा है। झगड़ा यहाँ पहुँच गया है, ये कुछ है सारी बैलेंस शीट, ये कुछ अपने पास है। अब अगर गवाएगा तो अब तेरे गवाएगा, अब मेरा कुछ नहीं, मैं छोड़ चला। वैसे भी आदमी का भरोसा क्या होता है, पता चलता है। अगर दुर्घटना कोई ना हो तो व्यक्ति समझ के चलता है कि 70 के साल तो जीऊंगा ही मैं। तो अब तू बढ़ा चाहे घटा, तेरे ही बढ़ेंगे तेरे ही घटेंगे। अब तू जाने तेरा काम जाने, शादी करा देता हूँ तेरे, आके करवा दूंगा, 6 महीने तक वापस आ जाऊंगा, चाबी पकड़ा दो। पुत्र तो हैरान, कल ही तो मैं बिगड़ैल था, कल ही तो दारू पी के गालियां निकाली, गले की चोरी भी कर ली, और आज इसने चाबी दे दी, पाँव पकड़ लिया। मत जाओ पिताजी, मैं सुधर जाऊंगा। उन्हें कहा कोई बात नहीं, सुधरना चाहे बिगड़ना, हम तीर्थ यात्रा तो कराएं।
उस पुण्य के कर्म को तो मत रोको। हाँ ठीक है, तीर्थ यात्रा करो, फिर तुम आ जाना। अब मैं नेक बनूंगा, अच्छे काम करूंगा। तू नेक बन चाहे बुरा बन, देखो तू नहीं बनना है। हम तो वृद्ध हो चले, थोड़े थोड़े हाथ कांपने भी लग गए, थक जाते हैं, श्वास चढ़ जाता है। और अगले दिन हो रही है, सच में ही चले गए, हरिद्वार चले गए। वहाँ खूब घूमे फिरे, मन में तो थी जाते तक बच्चा फुर्र कर देगा। जहाँ 6 महीने बताने थे 4 महीने बता के आया किसी तरह। स्त्री को इतनी परवाह नहीं होती, क्योंकि स्त्री ने थोड़े कमाया होता है, आदमी को परवाह होती है। स्त्री बार बार कहे कि आप ज़्यादा फिक्र मत किया करो, गवा देगा तो उसका ही था, यहाँ का आनंद लो। गंगा की धारा निर्मल कितनी पवित्र है, जय करो, जय जयकार करो, मस्तक नवाओ, इसके पानी को चूमो, माथे से लगाओ, स्नान करो। किसी तरह 4 महीने कटवा दिए उसने। फिर वापस आया, वापस आए तो देखा घर की नूह बदल गई थी, सब चमका दिया था उसने, कारोबार बढ़ा दिया था इतनी देर में, होश ठिकाने आ गई थी। अब तो बेटा समझाने लगा, पिताजी कितना खर्चा किया। वक्त वक्त की बात है, तब मालिक तुम थे, अब मालिक बेटा हो गया। अब वो तुमसे हिसाब लेगा, क्योंकि अब उसका है। गया तो उसका गया, बढ़ा तो उसका बढ़ा। तुम इस छोटे से मापदंड को समझ नहीं सकते। यह तो मामूली हिसाब है, जो तेरा है वो उसको दे दे, यही तो तुम नहीं करते। तुम कहाँ भगवान को देते हो, तुम कहाँ कहते हो ले अपना संभाल, फिर फिक्र वो करेगा। अभी तुम कहते हो मेरा है, तो वो कहते ठीक है, तेरा है तो तू ही निपट। जब तुम कहोगे मेरा कुछ नहीं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, सब बोझों से मुक्त कर दूंगा, सब चिंताओं से मुक्त कर दूंगा, तू एक बार मुझे सौंप। और कमाल की बात है, कोई तुमसे तुम्हारे बोझ मांगता है और तुम उसे बोझ भी नहीं दे सकते। प्यार क्या दोगे, तुम चिंता तक नहीं दे सकते, बोझ तक नहीं दे सकते, अपनी आग तक नहीं दे सकते भगवान को, और तुम्हारी जिंदगी में रखा भी क्या है। यही कुछ तो है। ये भी तुम भगवान के अर्पण नहीं कर पाते। ये गली सड़ी सी जिंदगी, गली सड़ी सी खोपड़ी, और भगवान इतने दयालु, वो कहते हैं मेरे अर्पण कर दे, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, मैं तुम्हें चिंता से, तनाव से, दुखों से मुक्त कर दूंगा। सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, पाप दुख का कारण है, मैं तुम्हें पापों से ही मुक्त कर दूंगा। और तुम इसको हीरा समझते हो, इस गली सड़ी खोपड़ी को हीरा समझते हो। गली सड़ी खोपड़ी को बढ़ाना चाहते हो। खोपड़ी से काम लो, इसको चमका के रखो, इसको दूषित मत करो। जैसे आज तुम इसकी ठीक से प्रयोग नहीं कर रहे, दुरुपयोग कर रहे हो।
साइंटिस्ट बुद्धि का सही प्रयोग करता है और पंडित बुद्धि का सबसे ज़्यादा गलत प्रयोग करता है। जिस दिन पंडित अपनी बुद्धि का प्रयोग विज्ञान के तरह करने लगा उस दिन सुखी हो जाएगा। इसलिए पंडित दुखी रहता है, मौज मारता है। वो सुख शरीर का है, बस वो समझता है कि मैं सुखी हो गया। वो सुखी नहीं होता, वो शरीर है ही नहीं। तुम मात्र इंद्रियों को सुख लेते हुए देखते हो। इंद्रियां सुख भोग रही हैं, तुम सिर्फ यू आर जस्ट ऑब्जर्वर। तुम ऑब्जर्व करते हो। यह दुखी है, यह सुखी है, यह आराम की नींद सोया है, इसकी नींद कुछ गड़बड़ रही, रात को ठीक से सो नहीं पाया, सोचता रहा सारी रात। वह ऑब्जर्वर तुम हो। यही सारे संत कहते हैं। क्यों नहीं सत्य में उतर जाते तुम? क्यों झूठ के साथ तुम एकाकार हुए रहते हो? इसलिए संतों ने कहा बुरी संगत को त्याग दो। बुरी संगत क्या है? ये इल्यूजन बुरी संगत है। जिसको ये तक नहीं पता कि मैं कौन हूं, वह बुरी संगत में है। जिसको ये पता लग गया कि मैं वास्तव में कौन हूं और सही से ही पता लग गया, झूठ सब खंडित हो गए, विखंडित हो गए, वह सत्य संगति में आया। ये छेने खड़काना, हारमोनियम बजाना, भजन गाना, नृत्य करना, ये अच्छा है। डाके मारने से, दूसरों को दुख देने से अच्छा है, समय अच्छा व्यतीत होता है, लेकिन ये आपको मुक्त नहीं करेगा। समय बढ़िया बीत जाएगा। बहुत से लोग मैंने देखे, घर के उपद्रवों से थके हुए लोग, स्त्री या आदमी, सत्संग आएगा रविवार को, तब 1 घंटा आराम से जी पाएंगे, अन्यथा घर में तो कोई जीने नहीं देता। तो वो रविवार का इंतजार करते हैं। जिस दिन तुम्हें पता चल गया, संत को पता चल जाता है। बात तो बहुत मामूली है, लेकिन तुम उनको जन्मों जन्मों तक घसीटते हो। कभी तुम में इतना डेयर नहीं होता कि तुम भीतर उतर के जान लो हु आर यू। और संत तुम्हें एक ही बात कहते हैं, ज्यादा नहीं बोलते। बोलना पड़ता है, क्या करें। उनका स्वभाव अति दयालु है, तुम्हारे दुख से पीड़ित हो जाते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। दुखी तुम होते हो, पिघल हो जाते हैं तुम्हें देख के। इस पिघलाहट के कारण वो बोलते हैं कि किसी तरह शायद कोई बात तुम्हारे हृदय में अटक जाए, गहरी उतर जाए और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, तुम बदल जाओ। और बदले बिना कुछ नहीं होगा। तुम चाहते हो हम ऐसे ही रहें, मुश्किल है। खंडहर महल सोचे कि मैं ऐसा ही रहूं और सुंदर भी लगूं, तो मुश्किल है, गिराना पड़ेगा, नींव तक पाड़ना पड़ेगा। इसको नई नींवें उसारनी होंगी और नया महल खड़ा करना होगा। वही चमक दमक दे पाएगा। लेकिन तुम घबराते हो। थोड़ी सी कली भी उधेड़ देता है संत, तो दूसरे दिन कमेंट देखना तुम क्या कहते हो। मुझे लोग कहते हो बाबा आप थोड़े से शिष्य क्यों बनाते हैं? मैंने कहा इसीलिए कि ज्यादातर लोग सृष्टि के परमात्मा पहले से हैं। मतलब मैंने एक वीडियो डाला एनलाइटनमेंट का, कुछ लोग तो भाग गए,
मेरी बातों को सुनते कहाँ? मेरी बातें गप जैसी लगती हैं। कृष्ण की बातें गप नहीं लगती। जब कृष्ण कहता है मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, ये बातें तुम्हें रम गई हैं, ये गप नहीं लगती तुम्हें। मेरी बातें तुम्हें गप लगती हैं। और बहुत से लोगों ने एस्ट्रल ट्रेवलिंग की। शंकर शरीर से बाहर निकले, 6 महीने बाहर रहे, राजा के शरीर में प्रवेश करके उस पे कोई उत्पात नहीं, लेकिन मेरी बात पे उत्पात होगा। तुम कैसे निकल गए शरीर से बाहर? इसलिए मैं यहाँ के लोगों को बुलाता ही नहीं, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए तो मैं कन्हैया का पुत्र हूँ, गंगा का बेटा हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये वही है जो गलियों में खेला करता था। कृष्ण वही है जो छेड़छाड़ किया करता था। सोचने का तरीका है। तो नहाती हुई स्त्रियों के, गोपियों के वस्त्र उठा के पेड़ पर चढ़ जाता था। उसको तुम लुच्चा लफंगा कहते हो, शैतान बदमाश कहते हो, यही कुछ मेरे को कहते हो। तुम्हें क्या पता, एक पल में जिंदगानी बदल जाती है। एक पल में रत्नाकर डाकू वाल्मीकि ऋषि हो जाते हैं। एक पल में अंगुली माल अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाता, ब्राह्मण हो जाता है। एक उंगली बाकी थी सिर्फ। लेकिन सत्य संगति का यही प्रभाव है। वाल्मीकि को नारद मिल गए, कहानी है। और अंगुली माल को बुद्ध मिल गए, ये सच है। फिर बिल्कुल जब पत्ता पत्ता हार गए तो मैंने दोनों को घर बुला लिया, अब यहाँ पर आ जाओ। यहाँ का माहौल कुछ और है, आसानी तरंगों से भरा हुआ ये घर वैसे भी तुम्हें सद्बुद्धि देगा। तुम्हारे घरों में बड़ा कूड़ा कबाड़ा होता है, समझौता होता भी हो तो तुम्हारे घर की तरंगें रोक देती हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलता। यहाँ जो लोग मेरे पास मिलने आते हैं उन्हें पता नहीं होता, मैं उनको बाहर रुकवा देता हूँ थोड़ी देर, क्योंकि सारा जहान भोंक भोंक के आया। कोई एमपी से आया, कोई बाहर के मुल्क से आया, पता नहीं क्या कुछ लेके आया कूड़ा, उसे खुद भी पता नहीं किन किन लासानी तरंगों को भर के आया। उसके कपड़े तक भर गए हैं लासानी तरंगों से। तो बेटा समझदार है, वो समझता है। अभी आए हो, अभी सांझ तक रुको। मुझसे लोग पूछ लेते हैं 4 बजे, मैंने कहा 2 कारण है। एक तो मैं 4 बजे तक खुद ही उल्लू रहता हूँ, मैं खुद उल्लू बना रहता हूँ, हाँ गुग्गू। तो तुमको क्या समझाऊंगा मैं। 4 बजे थोड़ा थोड़ा समझ आती है संसार की। बाहर आता हूँ, वो भी कुछ घंटे के लिए, फिर उल्लू बन जाता हूँ। वही 2-4 घंटे होते हैं जो तुम मेरे संग बिता जाते हो। बाहर सिर्फ तो बैठाया जाता है कि तुम इन लासानी तरंगों को झाड़ दो, और यहाँ की आसानी तरंगे तुम्हारी लासानी तरंगों को भ्रष्ट कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे। आध घंटा लगेगा कम से कम। तुम कहते हो इंतज़ार करना पड़ता है, तुम्हें पता नहीं ये भी प्रोसेस है। हमारे हिंदू शास्त्रों में, सनातन धर्म में, दिन में 3 स्नान थे, 3 संध्याएं थी। ब्रह्म संध्या, मध्याह्न संध्या, पूर्वाह्न संध्या।
ये कचड़ा निकालने की थी संध्याएं। कैथार्सिस करो जो तुम इस वक्त में इकट्ठा किया हो, लेकिन तुम मतलब नहीं समझ सके। स्नान करके बैठो, पता नहीं क्या कुछ संसार में विचरे हो, कहाँ कहाँ गए हो, क्या क्या लपेट के लेके आए हो, तुम्हारे रोम रोम पी गए हैं इनको। तो स्नान करके आओ। जब तुम्हारी सारी लासानी तरंगें निकल जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तब मैं तुम्हें बुलाता हूँ कहीं जाकर, क्योंकि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति आएगा और तुम्हारे भीतर कम से कम थोड़ी से थोड़ी नेगेटिविटी होनी चाहिए, और उस नेगेटिविटी को मैं ख़त्म कर दूंगा। इतनी सी नेगेटिविटी मैं ख़त्म कर दूंगा। लेकिन जैसे ही तुम बाहर आए, तुम कहते हो बस 1 मिनट के लिए मैंने चरण स्पर्श करने वापस। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम तो सारा कचरा यहाँ झाड़ जाओगे, फिर मत आओ। यहाँ द्वार पे आए लोगों को मैं मोड़ देता हूँ, 2 घंटे बाद बुला लेता हूँ, अब आ जाओ। अब क्या होगा बाबा, तुम्हें नहीं पता क्या होगा। ये जो तुम लाग लपेट करके लेके आए थे, वो इतनी देर में सब उड़ गया वातावरण में। वातावरण बड़ा महत्व है, बड़ा दयालु है, सब खपा जाता है। तुम्हारा कैथोर्सिस खपा जाता है सारा। दोनों आ गए, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा अब हमारा समझौता करा दो बाबा, समझौता करा दो। अब भीतर की भावनाएं जो हैं वो प्रकट करो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। और लड़के ने चरण पकड़ लिया, तू मेरा परमात्मा। आंखों में आंसू, लेकिन सच के आंसू, कोई ड्रामा नहीं। तुमसे बिछुड़ के मैं बड़ी तंग हुई, मेरा सहारा खो गया। और इधर उसने पाँव पकड़े, इधर पुरुष ने उठाया, लड़के ने गले लगा लिया, चूमने लगा। तू मेरी प्यारी पत्नी, तू मेरी जान, सो मैं भी कहाँ पाया। मैंने कहा तुम एक कमरे में चले जाओ, आप सब झाड़ लो, सब बतिया लो, फिर तुम हल्के हो जाओगे, फिर घर चले जाना, तलाक की अर्जी वापस ले लो। उन्होंने बड़ा सुखद जीवन जिया, आज भी जी रहे हैं। लेकिन 10 साल कोई बिगड़ 10 साल बिगड़ जाएं और जिंदगी पूरी सुधर जाए तो कोई ज़्यादा नहीं होते। बाकी की जिंदगी स्वर्ग में गुजारी उन्होंने, आज भी स्वर्ग में हैं। और अपने बच्चों को, पोतों को वो यही शिक्षा देते हैं, अड़ मत जाना, समझौता इज द बेस्ट वे। किसी भी तरीके से करो, कोई भी मुआवजा देना समझौते के लिए कम है, लेकिन समझौता करो, क्योंकि लड़ाई में दोनों पक्ष हारते हैं। फिर तुम ये खुश मत होना कि उसका नुकसान हो गया। नुकसान तो हो गया, कौरवों का नुकसान हो गया, 100 के 100 मारे गए, और पांडवों का भी नुकसान हो गया। 5 पुत्र द्रौपदी के गए और 5 के ही थे, वो नपूती हो गई, कम नुकसान उसका भी नहीं हुआ। इसलिए मैंने कहा झगड़े में दोनों पक्ष हारते हैं, जीतता कोई भी नहीं। इसलिए पुत्री, मेरी इस बात को, थोड़े शब्दों को ज़्यादा समझना। और मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बोला, नहीं तो मैं तुम्हें अकेले में ही बता देता, व्हाट्सएप पे ही लिख देता तुम्हें, लेकिन फिर तुम समझ नहीं पाते थे।
लेकिन बहुत सी स्त्रियां हैं, बहुत से आदमी हैं जो आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं अदालतों में। वो शिक्षा ले देंगे इस बात से। तुम देखना आज कितनी तलाक की अर्जियां वापस होंगी। जिनके भीतर उतर गई ये बात, सुबह तलाक की अर्जी वापस हो जाएगी। बात तो ठीक है बाबा की, कुछ नहीं मिला आज तक, कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। क्या रखा है झगड़ों में? यही निचोड़ निकलेगा आखिर में। कुछ नहीं रखा है झगड़ों में। तुमने कहा समझौता कर लेना चाहिए। जिसकी बात तुम करते हो स्वाभिमान, शब्द बड़े प्रयोग करते हैं तुम, ये शरारती लोगों ने बनाए हैं। स्व अहंकार टूटा करता है, स्वाभिमान को तो ठेस भी नहीं लगती। उसको तो कोई शस्त्र नहीं काट सकता, कोई आग नहीं जलाती, वायु नहीं सुखाती, कोई पानी नहीं गलाता। वह अजर अमर, अकेद्यो, अच्छेद्यो, अशोष्य, वह ऐसा है जो जलता है, जो गलता है, जो ठेस खा जाता है। चलो कह देते हैं बाबा आपने हमारी मान्यताओं को तोड़ा, आपको पाप नहीं लगता? मैंने कहा नहीं, मुझे तो पुण्य लगता है। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे लिए कुदरत नियम बदल देती है? नहीं, नियम तो उसके वही रहते हैं। मेरी भावना तुम्हारी गलत मान्यताओं को तोड़ना है। ये सिर्फ दाम्पत्य जीवन के लिए नहीं है, ये आपके तमाम जीवन को सुखी करने का एक मूल मंत्र है। घरों में क्लेश है तुम्हारे, मेरे पास लोग आते हैं, बाबा मंत्र दे दो। मैंने कहा रोक बताओ। बाबा वो मेरी बात नहीं मानती। स्त्री कहती वो मेरी बात नहीं मानता। बात ये है कि तुम अपनी प्रधानगी चाहते हो, तो तुम सबसे कह देता हूँ तुम अपनी प्रधानगी की इच्छा छोड़ दो। राज करने की इच्छा तुम्हें दुखी करते हैं, चाहे स्वजनों पे हो चाहे परजनों पे हो। राज करने की इच्छा गलत इच्छा है, यह इच्छा ही गलत है। त्याग करो, और त्याग की अपेक्षा दूसरे से मत करो, शुरू तुम्हें करना होगा। यू विल बी द फर्स्ट पर्सन। बुद्ध खुद छोड़ते हैं, फिर दूसरे छोड़ते हैं। श्रेष्ठ पुरुष वो करते हैं क्योंकि उन्हें पता है मेरे जीवन को जीने का ढंग मेरे शिष्य अनुकरण करेंगे, इसलिए वो खुद मसाल बनता है। मसाल समझते हो? जो तुम्हें राह दिखाती है। मसाल बन के आगे चलता है, उस रोशनाई में तुम उसके पीछे चलते हो। तत्व की बात तुम्हें समझाऊं, सारे क्लेश मुक जाएंगे, वो घर के हों बाहर के हों। तुम अपनी प्रधानगी छोड़ो, तुम दूसरे से ऊंचा बनने की चेष्टा मत करो। तुम जो हो बस उसमें राजी रहो, ना दूसरे से नीचा बनने की चेष्टा करो। वो फिर सिर्फ एक अभिनय होगा। ना दूसरे से ऊंचा बनने की चेष्टा करो, वह तानाशाही होगी। तो फिर क्या करें? दोनों अतियों को लांघकर मध्य में स्थिर हो जाओ। तुम खुद सुखी होने की चेष्टा करो, यही है मूल मंत्र। और तुम सुखी कब होगे? तुम्हें पता, जब तुम क्रोध करते हो तुम्हारे भीतर के तंतु टूटते हैं, दुख तुम्हें होता है। तुम्हारे भीतर के तंतुओं को दुख होता है, वो मच जाते हैं, सड़ जाते हैं, जल जाते हैं। नुकसान किसको हुआ? शेक्सपियर ने कहा, अपने दुश्मन की गालियों से खुद को दुखी करते हो तुम, परिणाम किसने भोगा? और
पाप किसने किया? पाप किया जिसने तुम्हें गाली निकाली, तुम्हारे शत्रु ने। वह तो मजे ले रहा है। दुख भोग रहे हो तुम जो क्रोध कर रहे हो, क्योंकि क्रोध करने से भीतर कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, बुरे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं और वो तुम्हें उठाने पड़ते हैं उनके परिणाम। गलती वो करे भुगतो तुम, ये कौन सा नियम है? गलती वो करे उसे भुगतने दो, तुम शांत रहो, तुम अपने शरीर को गलाओ मत, तुम गुस्सा मत करो। गुस्से से तुम खुद ही जलोगे। आग में जो बैठा होगा वही तो जलेगा। तुम्हें जलाने वाला तो दूर खड़ा है आग से और तुम्हें जलता हुआ देख रहा है, मजे ले रहा है। तो शेक्सपियर ने कहा, दूसरे की गलती के लिए खुद को दंड देना कितना जायज है। दंड तुम खुद को देते हो, मूर्ख हो ना। तुम खुद आनंद में रहो किसी भी परिस्थिति में। तुम मिसाल बनो, तुम जिंदगी जीना सिखाओ और तब सिखा पाओगे जब तुम खुद सुखी होगे, खुद शांति में होगे, खुद आनंद में होगे। ओम शांति कहने से कुछ नहीं होता। शांत हो जाओ, इतने शांत हो जाओ कि आसपास की लहरें तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाएं। पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी तुम्हें छूने से भी इनकार करे। और ये कोई मोटिवेशन स्पीकर तुम्हें नहीं सिखा पाएगा, ये तुम्हें खुद से ही पैदा करना होगा। तुम्हें त्याग खुद करना पड़ेगा और पहले व्यक्ति तुम होगे। तुम सदा ही अपेक्षा दूसरे से करते हो, यहीं चूक जाते हो, इसलिए सारी दुनिया आज दुखी है। गलती कहाँ हो गई? पहले व्यक्ति से गलती हो गई। और यू कैन बी द फर्स्ट, तुम पहले हो सकते हो। तुम खुद शांत हो जाओ, बुद्ध खुद शांत हो जाते हैं। फिर जो उसकी गिरफ्त में आता है शांत होता चला जाता है। तुम प्रतिकार मत करो, नॉन रिएक्टिव बने रहो। कोई गाली निकाले, निकाल दे। कोई थूक जाए, थूक जाए। तुम्हें नहीं पता उसके भीतर भी आत्मा है। वो सोचेगा रात को नींद उसको भी नहीं आएगी। जो तुम पे थूक गया वो कुकर्म कर गया। सोएगा वो भी नहीं, तुम मजे से सोओगे। तुम क्या करते हो? गलती किसी ने की, तुम भी जलते हो, दूसरा भी जलता है। ये तो कोई जीने का ढंग भी ना हुआ। तुम खुद शांत बने रहो। यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू एंजॉय योर सेल्फ। अपने आप की एंजॉय करना तुम पहले सीखो। और जब तुम एंजॉयमेंट में होगे तो लोग अपने आप ही खींचे चले आएंगे। तुम एक उदाहरण बन जाओगे। दूसरे से अपेक्षा मत करो, वहां चूक जाओगे तुम। त्याग तुम करो। और अगर तुम्हारे पास कुछ भी ना हो तो परमात्मा ने तुम्हें बहुत प्रचुर दिया है, तुम भूल जाते हो। और परमात्मा की जो मशीनरी फेल होती है वो कहीं से मोल नहीं मिलती। तुम्हें परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, ये तुम भूल जाते हो। तुम दूसरे से अपेक्षा रखते हो, ये अपेक्षा ही तुम्हें मार देती है। अन्यथा तुम्हें सुखी न होने का कोई भी कारण नहीं। तुम परम सुख हो, खुद ही परम सुख हो। तुम त्याग करो, तुम पहला त्याग करो। अपनी चाबी दूसरों को दे दो। हमारे पंजाबी में कहा करते हैं, एला माई सांभ कुंजियां तियां कर चलियां सरदारी। अपनी चाबी संभाल लो।
अपनी सरदारी को छोड़ दो, अहंकार को छोड़ दो। फिर दुखी वो होगा, हो जाए। सलीका उसे आता है जिंदगी का तो सुखी हो जाएगा। कम से कम तुम तो दुखी नहीं होगे, और तुम्हें देखकर न जाने कितने व्यक्ति सुखी होंगे। तुम्हें एक उदाहरण की तरह बनना चाहिए। वो सुख जो भीतर है वो बाहर तुम्हारी आंखों में छल के आंसू बन के कृत कृत हो जाओ तुम उस प्रभु का स्मरण करके। और तुम्हें खिला हुआ देखकर व्यक्ति तुम्हारे पास आएंगे। तुम चुंबक बन जाओ। लोहे की कोई औकात नहीं कि वो खींचा ना चलाए तुम्हारी तरफ, लेकिन तुम्हें त्याग करना होगा। दिया पहले खुद को जलाता है, फिर ही राह दिखा पाता है। बुझा हुआ दिया दूसरे को राह नहीं दिखा पाता। इसलिए बुद्ध ने कहा, अप दीपो भवा, अपने दीपक स्वयं बनो। परिश्रम करो जितना कर सकते हो। इतना थक भी मत जाओ कि तुम मूर्छित हो जाओ। युक्ताहार विहार से, विहार इतना होना चाहिए जो युक्त हो। और जिंदगी कैसे जियो? जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। तुमने मुकद्दर बनाना नहीं है अपना। जो मिल गया वो तुम्हारा मुकद्दर। परिश्रम करके जो मिल गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जिंदगी तुम्हें जो दिन दिखाए वट एवर इट इज, बस उसे स्वीकार कर लो। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। इनकार मत करना उसे, ये क्यों हुआ विश्लेषण मत करना। यही तरकीब है जीने की। जिंदगी सुखद हो जाए, कुछ पल तुम चैन से गुजार लो, तो यही है सलीका, यही है तरीका। उसके चरणों में जान जाए, यही है तमन्ना। तेरे घर के सामने यही है तमन्ना। तेरे घर के सामने मेरी जान जाए, मेरी जान जाए। हाय, यही है तमन्ना। तेरे घर के सामने मेरी जान जाए, मेरी जान जाए।
हाय यही है तमन्ना। राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे। राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे। मेरी नैया पार लगा दे, मेरी नैया पार लगा दे, गोविंदा गोपाल हरे। राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे। ओम धन्यवाद।